हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? तो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के आपके एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स के सवाल बनते हैं और छोटा सा चैप्टर है। 2 लेक्चर में इसको मैं कवर करूंगा। ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है, यानी कि पहला लेक्चर रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा, इस साल यानी कि 2025 में डी फार्मा में एकदम कंफर्म है क्वेश्चन आएगा। और क्लासिफिकेशन में आपको 6 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ना है और 6 में भी कोई 2 ऐसा है जो कंफर्म है कि आना है, या तो दोनों में से ही कोई एक आएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। बाकी पढ़ना तो सब है, क्या पता दूसरा आ जाए, तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत आसान लैंग्वेज में कोशिश करूंगा। आगे लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है? तो फार्माकोग्नोसी का ये चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको यहाँ पर टोटल 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कौन कौन सा? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है केमिकल क्लासिफिकेशन एंड छठा है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो टोटल 6 प्रकार के आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, जिसमें से कि आपको मैंने दिखा दिया ये पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट कौन सा है? फार्माकोग्नोसी है। और फार्माकोग्नोसी में जो आपको पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, वो स्पेशली क्रूड ड्रग्स का पढ़ना होता है। किसका पढ़ना होता है? क्रूड ड्रग्स का। ध्यान रखिएगा। अब ये क्रूड ड्रग्स क्या होता है? तो बेसिकली अगर आप थोड़ा बहुत फार्माकोग्नोसी के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्रूड ड्रग्स की स्टडी की जाती है। इसमें किसकी? क्रूड ड्रग्स की। अब ये क्रूड ड्रग्स क्या है? तो ड्रग्स का मतलब मेडिसिन और क्रूड मतलब हो सकता है नेचुरल ओरिजिन, ठीक है? यानी वैसे मेडिसिन जो हमें नेचुरली प्राप्त हो, जैसे सीधे सीधी प्लांट्स से, एनिमल से या मिनरल से प्राप्त हो, वैसे ड्रग्स को क्रूड ड्रग्स कहते हैं। तो वही बोल रहा है, क्रूड ड्रग्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज। अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से आपको प्राप्त होता है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी अलग अलग आपके वेरियस नेचुरल सोर्सेज से आपको क्रूड ड्रग्स प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट्स से, एनिमल से, मिनरल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का अलग अलग आधार ले सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे समझिए, क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो एक क्लास है, मान लिया एक क्लास है और उसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं और 100 बच्चे में से हमको बांटना है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में। तो अगर हम एक आधार ये रख सकते हैं कि कौन पढ़ने में तेज है और कौन पढ़ने में कमजोर है, तो अलग अलग कर देंगे, है ना? दूसरा आधार हम ये रख सकते हैं कि लड़का को अलग करो, लड़की को अलग करो, जेंडर। तीसरा आधार आप ये रख सकते हैं कि कौन काला है, कौन गोरा है, वो कर सकते हैं। चौथा आधार आप ये रख सकते हैं कि कौन भैया सभ्य है, डिसिप्लिन्ड बच्चा है, और कौन सा अनडिसिप्लिन्ड है। तो अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। उसी प्रकार से ड्रग्स को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है अलग अलग आधार पर। तो टोटल 6 प्रकार का हमको पढ़ना है ना? है ना? टोटल 6 प्रकार का हमें पढ़ना है। तो कह रहा है, ड्यू टू देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन ए डिफिनिट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजीली। क्योंकि दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो अच्छे से समझने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही बात फिर से बोलूँगा, टोटल कितने प्रकार के? 6 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होता है? 6 प्रकार का। पहला कौन सा है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा कौन सा है? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। चौथा कौन सा है? फार्माकोलॉजिकल। पांचवा केमिकल। छठा है कीमोटेक्सोनोमिकल। अच्छा, याद कैसे रखेंगे सर? याद रखने का इसका ट्रिक है, याद रखने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। याद रखने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है? याद रखने का अगर ट्रिक इसको देखेंगे तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहां पर दीदी लोग एटीएम के पास खड़ी है। किसके पास खड़ी है? एटीएम के पास खड़ी है। और एटीएम जो है आपका, कह सकते हैं ना कि एटीएम जो है आपका क्या है? एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, ठीक है? बस ये लाइन अगर याद रख लीजिएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, काम बन जाएगा आपका। एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, ठीक है? एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। तो याद क्या रखना है?
बस एक लाइन याद रखना है कि एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। क्या बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। एक लाइन से पूरा 6 क्लासिफिकेशन का नाम याद हो जाएगा। एटीएम पर, है ना, सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, बस। ठीक है, अब ए का मतलब यहां पर क्या है, समझिए बात को। ये ए का मतलब है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टी का मतलब है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, एम का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 3 प्रकार हो गया। फिर पी आर का मतलब है फार्माकोलॉजिकल, पी आर का मतलब है फार्माकोलॉजिकल, और एक सी का मतलब है केमिकल, और सी टी, जो सी टी लिखा है ना, कीमोटेक्सोनोमिकल। तो हो गया ना, है ना। तो टोटल हो गया ना आपका 6 प्रकार, अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनोमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटेक्सोनोमिकल। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, तभी याद रहेगा क्लास में। याद रखने का, देखो, क्लास की बातें क्लास में ही याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फोकस अच्छे से बढ़ा लीजिए, एकदम फोकस, है ना, बना के रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी कुछ लोग कमेंट में कहेगा कि आज तुम किसको रोज दी, तो उधर से कहेगा नहीं हमको रोज नहीं मिला है, जबकि 4 को रोज मिल चुका है उसको, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा तो नहीं याद होगा। फोकस क्लास पर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए क्लास में कितना सुंदर सुंदर हम लोग देवी लोग का फोटो लगाते हैं, इनको देख देख के क्लास को फोकस कीजिए। तो सबसे पहला तो हमारा क्या है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्या है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन? तो अल्फाबेट वर्ड से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा। जैसे अगर कोई अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करता है, ठीक है, कभी भी एग्जाम में आप बैठे हैं तो, या फिर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अल्फाबेटिकली सब बच्चों को बैठाया गया, तो ए वाले को आगे बैठाया जाता है, बी वाले को उसके बाद, सी वाले को उसके बाद, नाम के आधार पर। जैसे आप डिक्शनरी देखते होंगे, डिक्शनरी में ए वाला सारा वर्ड आगे है, बी वाला उसके पीछे है, सी वाला उसके पीछे है। तो वैसे ही यहाँ पे ड्रग्स का इंग्लिश या लेटिन नेम के आधार पर, उसके फर्स्ट लेटर के आधार पर, कि जो ए से है उसको पहले रखेंगे, बी से है तो उसके बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल यानी कि उसके नाम के आधार पर, नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के आधार पर अरेंज किया गया है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। तो वही बोल रहा है, दिस क्रूड ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसके अकॉर्डिंग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बाय देयर इंग्लिश और लेटिन नेम, या तो इंग्लिश नाम या तो लेटिन नाम, जो भी है। सम ऑफ द फार्माकोपियाज, बहुत सारे ऐसे फार्माकोपियाज हैं, कुछ ऐसे फार्माकोपिया हैं या रेफरेंस बुक हैं जो कि क्लासिफाई करते हैं ड्रग्स को इसी सिस्टम के अनुसार। जैसे आईपी, इंडियन फार्माकोपिया में जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपने इंडियन फार्माकोपिया पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसी किताब है जो भारत में दवाओं का संविधान है, यानी भारत में जितने भी दवा बनेंगी, दवा मैन्युफैक्चर होंगी, दवा की मार्केटिंग होंगी, सभी का ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ है। तो ड्रग्स तो काफ़ी सारे हैं, तो सीक्वेंस क्या रहेगा? अल्फाबेटिकली, पहले ए से, बी से, सी से, ताकि ड्रग्स को खोजना आसान हो, है ना। इतनी मोटी किताब में कहीं भी कोई ड्रग्स को, कैसे डिक्शनरी में छोटी छोटी वर्ड को भी विद इन मिनट खोजा जा सकता है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है ना। वेरी गुड। ब्रिटिश फार्माकोपिया, है ना, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ये कुछ ऐसे फार्माकोपियाज हैं जहां पर आपका अल्फाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किया गया है। वेरी गुड। एडवांटेज क्या है? तो ये बहुत सिंपल मेथड है। बहुत एडवांटेज मतलब क्या होता है? फायदा। तो सबसे पहली बात, बहुत आसान तरीका है। एंड इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग ऑफ ड्रग इज वेरी इजी, यानी कि ड्रग के लोकेशन को ट्रेस करना, आखिर उस किताब में, मोटी सी किताब में, उस ड्रग का लोकेशन क्या है, कहाँ पर है वो ड्रग, उसको ट्रेस करना बहुत आसान होता है। इजिली आप उसे ट्रेस कर सकते हैं, है ना। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। तीसरा है नो कंफ्यूजन एज एंट्रीज कैन नॉट अपीयर रिपीटेटिवली, यानी कि यहाँ पर कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है, क्योंकि जो नाम है बार बार रिपीट नहीं हो सकता। डिक्शनरी में एक ही वर्ड 4 जगह दिखता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर एंटिटीज जो है ना, जो भी एंट्रीज हैं ड्रग्स के, वो रिपीट नहीं होते हैं, एक ही बार आएगा ना वो, इसलिए, है ना। ठीक है, इट इज अ सिंपल मेथड, सिंपल मेथड है। इसमें ड्रग्स का लोकेशन ट्रेस करना ये सब इजी होता है, और नो कंफ्यूजन, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। डिसएडवांटेज में अगर आप बात कीजिएगा तो साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट रिवील्ड बाय दिस सिस्टम, मतलब ड्रग का कोई भी साइंटिफिक नेचर, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है। ड्रग्स का क्या कोई साइंटिफिक नेचर के बारे में जानकारी मिलेगा? नहीं,
कोई जानकारी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्रग्स में कौन सा केमिकल है, किस चीज में काम आएगा, कुछ नहीं, बस नाम के आधार पर बांट दिया गया। ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी नुकसान है। ओरिजिनल सोर्स ऑफ ड्रग आर ऑल्सो नॉट क्लियर। आखिर वो ड्रग किस चीज से मिला है, प्लांट से एनिमल से, या तो मिनरल से, या तो प्लांट से मिला है, तो किस प्लांट से, है ना, प्लांट के किस पार्ट से, कुछ भी उसका सोर्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। एंड दिस सिस्टम डज नॉट शो दैट विच एंट्रीज आर न्यू एंड विच आर ओल्ड, यानी कि कौन सी एंट्री, यानी कि किस दवा का नाम बाद में लिखा, मतलब कौन सा दवा नया है और कौन सा दवा पुराना। मान लो कि कोई नया दवा इन्वेंट हुआ और ए से उसका नाम है, तो उसको ए वाले स्लॉट में रख दिया जाएगा, वो आगे हो जाएगा। और जो बहुत पुरानी दवा है उसका नाम जेड से है, तो उसको लास्ट में रखा जाएगा। तो इससे पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा दवा नया है पुराना है ना, मतलब नया न्यू इन्वेंटरी है। तो आपका यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो एडवांटेज, कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, उसमें किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है, प्लस एडवांटेज और डिसएडवांटेज, है ना, एंड उसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए बस। एग्जाम्पल जैसे कि आपका ए से हो गया अगार, ड्रग्स का नाम है, ये सब आगे आप पढ़ेंगे। ए से अगार, बी से बेंजोइन, सी से सिंकोना, डी से डिजिटैलिस, ई से एरगट, एफ से फेनल, जी से जिंजर, जी से बाद हो गया एच, है ना, ए बी सी डी ई एफ आई ई एफ जी एच, है ना, तो हो सकता है। तो इस तरीके से एच से हायोसाइमस, आई से इपिकेक्वाना, जे से जलाब, के से कीनो, लिंसीड, मस्टर्ड, नटमेग। तो ए से सीक्वेंस में चल रहा है ना, सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये आपका अल्फाबेटिकल। देखो ए से अगार हो गया, बी से बेंजोइन हो गया। बेंजोइन क्या है, ड्रग का नाम है, आगे आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, है ना, चैप्टर 5 में। सिंकोना, डिजिटैलिस, एरगट, फेनल, जिंजर, जलाब, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टेक्सोनोमिकल। क्या होता है टेक्सोनोमिकल? तो टेक्सोनोमी पढ़े हैं। टेक्सोनोमी मतलब होता है क्या, कि एंसेस्टर्स की जानकारी लें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कौन से प्लांट किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से, ऑर्डर से, फैमिली से, जीनस से, स्पीसीज से, ये सब चीज़ों को टेक्सोनोमी कहते हैं। तो उसके आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई करना कि कौन सा प्लांट्स किस फाइलम से, किस किंगडम से, किस क्लास से, किस ऑर्डर से है, तो उसके आधार पर। और खास करके ये इसी को बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन सिर्फ प्लांट्स पर ही अप्लाई होता है। वैसे ड्रग्स जो कि प्लांट्स से ओरिजिनेट किए हुए हैं, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। उसके टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के आधार पर ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज ऑफ देयर ओरिजिन। यानी कि यहाँ पर जो ड्रग्स को अरेंज किया गया है उसके फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, यानी ये सब चीज़ें टेक्सोनॉमी में होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों के आधार पर किया गया है ना। एंसेस्टर्स, उसके पूर्वज, उस प्लांट का कहाँ से कैसे कैसे पूर्वज हुआ, जैसे कि वो इवॉल्व हुआ है ना, उसके आधार पर। इट इज़ अ काइंड ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। मैंने पहले बताया एक प्रकार का बोटेनिकल बोटेनिकल मतलब बॉटनी मतलब प्लांट्स, प्लांट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। एंड इज ओनली फॉर दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। ये सिर्फ, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, वैसे ड्रग्स पे जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ें एग्जाम्पल में देना है, तो बहुत ज़्यादा तो इतना सारा नहीं लिखना है एग्जाम्पल में, कम से कम 2 को याद रख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया एक कॉटन का, कॉटन काफ़ी पॉपुलर है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और एक ओपीएम का याद रख लो जिसको अफीम कहते हो। तो जो कॉटन ड्रग है, कॉटन ड्रग है, कॉटन का जो फाइलम होता है वो ट्रैकियोफाइटा होता है, मालवेल्स ऑर्डर होता है, मालवेसी फैमिली होता है ना। और ओपीएम का भी फाइलम ट्रैकियोफाइटा होता है, लेकिन ऑर्डर रेनिकुलेल्स होता है, पेपरवेरेसी फैमिली होता है। तो इस आधार पर तो 1 से 2 लिख दीजिए कि ओपीएम ड्रग है जिसकी फैमिली ये है, पेपरवेरेसी है, रेनिकुलेल्स ऑर्डर है, ट्रैकियोफाइटा फाइलम है। कॉटन का मालवेसी, मालवेल्स एंड ट्रैकियोफाइटा, इस तरीके से आप लिख देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेज है कि ये थोड़ा इजी क्लासिफिकेशन है, बाकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है ना। डिसएडवांटेज भर भर के है, कारण क्योंकि ये सिस्टम फेल्योर है रिकॉग्निशन नेचर ऑफ ड्रग एंड देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। ड्रग का नेचर तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मतलब क्या उसका गुण है, पहली बात। दूसरा, उसका मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। एंड इट डज नॉट प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। ड्रग में केमिकल नेचर, यानी कि ड्रग का जो चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं पता चल रहा है कि आखिर उसमें क्या मुख्य घटक है, उस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एंड दे डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग।
है ना। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रग्स के मेडिसिनल यूज के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है कि उसका, जैसे कि कौन सा ड्रग्स का क्या मेडिसिनल यूज है, किस जगह पे उपयोग होगा उसका, है ना। तो ये सब चीज़ें आपका यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज हैं। तो आपका तो जो अभी पहले तो कुछ क्वेश्चन कीजिए, एक दो क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है इन डैश क्लासिफिकेशन, इन यहाँ होगा, इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अल्फाबेटिकली बाय देयर लैटिन और इंग्लिश नेम। इस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू आप बनते नहीं है, कुछ ही बेसिक एमसीक्यू है डेफिनेशन से ही। तो पहला ही हो जाएगा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में अल्फाबेटिकल उस इंग्लिश और लैटिन नाम के आधार पर, है ना, ड्रग्स को अरेंज किया जाता है। पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से कौन सा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का सही एग्जाम्पल है, बताइए। ए से अकेसिया, बी से ब्लैक कटैचू, सी से सिनेमन, ए बी सी सीक्वेंस देखना होता है, हाँ सही है। तीसरा है सी बी ए क्या अल्फाबेटिकल है, नहीं ये नहीं है। बी ए सी भी गलत है, ए बी सी होगा ना, ये भी गलत है, ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था आपको, इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि जो क्लासिफिकेशन में 6 टाइप है, अल्फाबेटिकल, है ना, पढ़ चुके हैं, टेक्सोनॉमिकल आप पढ़ चुके हैं, और मॉर्फोलॉजिकल मैं पढ़ाऊंगा। देखो है तो 6 टाइप, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है 2 टाइप से, एक तो मॉर्फोलॉजिकल से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फार्माकोलॉजिकल से। तो ये जो पार्ट 1 है, ये जो आपका पहला क्लास है, इसमें आपको मैं 3 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अल्फाबेटिकल टेक्सोनॉमिकल तो हो गया, मॉर्फोलॉजिकल थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा डिटेल से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं। और फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, कीमोटेक्सोनॉमिकल नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बने रहिएगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, है ना। क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, कल क्लास में हो जाएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटेक्सोनॉमिकल, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग बारी आता है, मेन इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकल, है ना। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं। क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरे दोस्त, बताइए। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा। तो जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो मॉर्फोलॉजी मतलब जानते हो क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, इसकी मॉर्फोलॉजी, बाहरी संरचना क्या है, तो बाहरी संरचना के आधार पर यहाँ क्लासिफाई किया जाता है। तो कोई भी ड्रग्स प्लांट के किस पार्ट से हमें प्राप्त हुआ है, या तो फल से, या तो फ्रूट से, या तो आपको आपके स्टेम से, है ना, या तो एक्सिलरी बड, है ना, यहाँ पर पाया जाता है, या तो फ्लावर से, या तो लीफ से, या तो इंटरनोड से, रूट से, आखिर प्लांट के किस पार्ट से हमें वो ड्रग मिला है ना। इस आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो मॉर्फोलॉजिकल होता है। अब प्लांट के पार्ट के आधार पर, किस पर, प्लांट के पार्ट के आधार पर, यहाँ पर इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट द ड्रग आर ऑब्टेन्ड, है ना, उसके आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। मॉर्फोलॉजिकल में भी 2 प्रकार होता है, एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में अंतर पूछता है, ध्यान रखना, दोनों मॉर्फोलॉजिकल के अंतर्गत आता है। तो अब देखो प्लांट के पार्ट जो बेसिकली आप देख लिए तो ठीक है। अब कुछ प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो गम बनाता है ना, रेजिन बनाता है, एक्सट्रैक्ट बनाता है, मिल्की एक्सुडेट बनाता है ना। प्लांट को काटते हो तो उसमें दूध निकलता है, तो वो प्लांट का डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं है, एक्चुअली प्लांट का पार्ट है, प्रोडक्ट है वो। उससे अगर कोई ड्रग्स बन रहा है तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड, उसको क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, है ना। लेकिन अगर कोई प्लांट के पार्ट से डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है, जैसे कि नोड से, लीफ से, रूट से, फ्रूट से, जो आपको डायरेक्टली पार्ट दिख रहा है सेलुलर स्ट्रक्चर से, उसको ऑर्गेनाइज्ड कहेंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एक और नाम क्या होता है, सेलुलर ड्रग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को ही क्या कहते हैं, सेल्यूलर ड्रग, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, समझ में आएगा 1 by 1, ठीक है। कह रहा है क्या, इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, यानी कि प्लांट के किस पार्ट से, क्या रहा, इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, मतलब किस प्लांट के किस पार्ट से वो ऑब्टेन किया जा रहा है।
दे आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड को हम लोग सेलुलर पार्ट कहते हैं, सेलुलर ड्रग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के सेलुलर पार्ट जैसे कि आपका हो गया लीफ, रूट, सूट, जो भी आपको दिखता है ना, स्टेम, बार्क, इन सब चीज़ों से प्राप्त हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं ए सेलुलर, ये किससे प्राप्त होते हैं? गम, लेटेक्स, रेजिन, एक्सट्रैक्ट, है ना, जो दूध वगैरह निकलता है, मिल्की एक्सुडेट, उससे प्राप्त होता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गए। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइज्ड को ही हम लोग सेलुलर कहते हैं, वेरी गुड। अब इसमें क्या है? इट इंक्लूड्स दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से प्राप्त होता है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। एंड आर डिराइव्ड इनटू लीव्स, बार्क्स, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, हेयर, इटीसी। यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं, यानी कि सेलुलर ड्रग हैं, इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से प्राप्त होता है, जैसे कि लीव्स से, बार्क से, रूट से, राइजोम से, सीड से, फ्रूट से, फ्लावर से, हेयर से, ये कुछ प्लांट के पार्ट्स हैं। डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से प्राप्त हुआ तब तो वो ऑर्गेनाइज हो गया, है ना, तब तो वो ऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि प्लांट के पार्ट नहीं, प्लांट के प्रोडक्ट से, जैसे कि आपका दिख रहा होगा इस तरीके का गम, लेटेक्स, है ना, जूस, है ना, मिल्की एक्सुडेट रहता है, उससे प्राप्त होते हैं, उसको ए सेलुलर ड्रग कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए सेलुलर ड्रग का, जैसे प्लांट पार्ट है अलग अलग, लीफ, है ना, बार्क, वुड, है ना, लीफ मतलब पत्ता, प्लांट के पत्ते से, बार्क मतलब हो गया उसका छाल, जैसे सिनेमन, दालचीनी जो आप खाते हो, है ना, गरम मसाला वगैरह में रहता है, तो वो क्या होता है? वो पौधे के छाल से बनता है। वुड, रूट्स, राइजोम, है ना, फ्लावर, फ्रूट, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, सेलुलर पार्ट है। तो इससे जो ड्रग्स मिलेगा, है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं, सेलुलर ड्रग में। तो जैसे देखो लीफ किसका किसका यूज करते हैं? धतूरा और डिजिटेलिस, है ना, ये सब ड्रग का नाम है, प्लांट का नाम है। आगे आप चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे, कोग्नोसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर 5 है ना। बार्क्स में बात करेंगे तो सिनेमन और सिंकोना, है ना, है ना, सिनेमन मतलब होता है क्या? दालचीनी। सिंकोना एक ऐसी ड्रग है जो मलेरिया को ट्रीट करता है। सैंडलवुड लकड़ी का, चंदन की लकड़ी जो कि वुड है ना। इपिकैक रोअल्फिया रूट यूज करते हैं। जिंजर और टर्मेरिक का राइजोम, है ना, राइजोम मतलब है स्टेम ही होता है लेकिन जमीन के अंदर ही रह जाता है, वो मॉडिफाई कर जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। एंड फ्लावर में आपका होता है क्लोव और सेफ्रॉन, जबकि फ्रूट में आपके फेनल और कोरिएंडर। तो ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से प्राप्त होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड या सेलुलर ड्रग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर ड्रग है उसके बारे में सुनिए। कह रहा है दिस इंक्लूड दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के, है ना, प्रोडक्ट के क्या कहते हैं, इससे प्राप्त होता है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट से, प्लांट कुछ बनाया है ना, उसके वजह से, उसके द्वारा। मिनरल सोर्स, दे आर डिवाइडेड इनटू ड्राइड लेटेक्स, मान लो ड्राइड लेटेक्स, जो सूखा हुआ लेटेक्स निकलता है, ड्राइड जूस, प्लांट में जूस बनता है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, जो बाहर निकलता है एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्सेज, वोलेटाइल ऑयल, इन सब चीज़ों से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ए सेलुलर ड्रग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर ड्रग कहते हैं। वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से। अगर कोई ड्रग प्लांट सोर्स वाला तो सब आएगा ही जो कि प्रोडक्ट से है, साथ ही साथ जितने भी एनिमल और मिनरल सोर्स वाले हैं ड्रग, यानी कि एनिमल से प्राप्त हो रहा है या मिनरल से, वो सब भी अनऑर्गेनाइज्ड में ही आ जाते हैं। जैसे ड्राइड लेटेक्स हम लोग यूज करते हैं ओपियम का, ये है ओपियम, है ना, ओपियम, अफीम, इसमें एक इंसिजन लगाते हैं, इसमें से कुछ ड्राइड लेटेक्स निकलता है ना, सो मतलब हल्का गाढ़ा दूध टाइप का निकलता है, मिल्की एक्सुडेट, उससे ड्रग यूज बनता है, ड्रग बनता है, अफीम, मॉर्फिन वगैरह बनता है। ड्राइड जूस, एलोय, एलोय मतलब होता है एलोवेरा, यानी कि एलोवेरा का प्लांट में पत्ते के अंदर जूस होता है, कहते हैं ना एलोवेरा का जूस वगैरह होता है, तो एलोय कीनो हो गया। ड्राइड एक्सट्रैक्ट आपका अगार और पेक्टिन का यूज करते हैं। गम्स अकेसिया का यूज करते हैं। वोलेटाइल ऑयल कोरिएंडर और क्लोव का यूज कर सकते हैं, है ना। फिक्स्ड ऑयल जो होता है कैस्टर और कॉटन सीड। एनिमल प्रोडक्ट जिलेटिन और लिवर ऑयल, ये सारी चीजें जो भी है आपका प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल सोर्सेस से प्राप्त होता है ना, जो कि आपके किस में आ जाएंगे? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आ जाएंगे। एडवांटेज क्या है इनका?
एडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टडी के लिए कन्वीनियंट होता है, आसान होता है इसको पढ़ना। मतलब अगर जो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली क्लासीफाई किया गया तो उसके बारे में पता है कि किस पार्ट से आया, तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी हमें पता चल जाएगा, है ना। इट इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एडल्ट्रेंट यूज्ड। एडल्ट्रेंट मतलब होता है मिलावट, अगर उसमें किसी प्रकार का मिलावट होगा तो आसानी से आप समझ पाइएगा, क्योंकि आपको पता है ये प्लांट के लीफ से बनता है ये ड्रग और उसमें कोई दूसरा चीज़ मिला हुआ है, तो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आप ये सब चीज़ें पकड़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट डजंट गिव एन आइडिया अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस। फिर भी ये ड्रग्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ड्रग में जो मुख्य रासायनिक घटक है उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दिया, प्लस उसका क्या उपयोग है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया। समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द प्रोडक्ट, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत मुश्किल से हो जाता है कि उसको कैसे क्लासीफाई करें, ये रूट है कि सूट है, क्या है नहीं है, एक जैसा देखने में लगता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये आपके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल थे जो कि आपको देखने को मिला। सवाल कुछ बेसिक सा है, इस प्रकार से बना था, इसका जवाब दे करके देखिए क्या है। क्वेश्चन है इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्या है, इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट्स इन यूज। प्लांट का कौन सा पार्ट यूज में है, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब के कौन से पार्ट यूज में हैं, है ना, कौन से पार्ट यूज में हैं उसके आधार पर। तो भैया कौन सा पार्ट यूज में है उसके आधार पर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हुआ ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होता है ना, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होता है। नेक्स्ट है द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहरी फीचर्स के आधार पर अगर जो दिया गया है ऑन प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट, प्लांट के किस पार्ट से एनिमल के किस पार्ट से प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेटिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल या मॉर्फोलॉजिकल, बताइए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल ही आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर मॉर्फोल, क्योंकि प्लांट पार्ट बोल रहा है ना, है ना, एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर। देख लो एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी बाहरी संरचना, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना, तो उसके आधार पर ड्रग्स को अरेंज करना आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही आता है, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्रूड ड्रग्स पढ़े सबसे पहले। क्रूड ड्रग्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से में प्राप्त हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स से, एनिमल से, मिनरल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ईटीसी से। ड्यू टू देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन अ डेफिनिट सीक्वेंस इज नेसेसरी, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 6 प्रकार का एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, ये एक इसका ट्रिक है। ए मतलब अल्फाबेटिकल, टी मतलब टेक्सोनॉमिकल, एम मतलब मॉर्फोलॉजिकल, पी आर मतलब फार्माकोलॉजिकल, एक सी मतलब केमिकल, सी टी मतलब कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है उसके आपके इंग्लिश और लैटिन नेम के आधार पर, इंग्लिश और लैटिन नाम के आधार पर। और बहुत सारे ऐसे फार्माकोपियाज हैं जहां पर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को अपनाया गया, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, इन सब चीज़ों में अप्लाई किया गया। एडवांटेज है कि ये थोड़ा सिंपल मेथड है और इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को लोकेट करना, ड्रग्स को ट्रेस करना आसानी से आप ट्रेस कर सकते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि एंटिटीज बार बार रिपीट नहीं होती हैं। डिसएडवांटेज है कि साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट रिवील्ड, ड्रग का जो साइंटिफिक नेचर है वो रिवील नहीं होता है। ओरिजिनल सोर्स ऑफ ड्रग आर नॉट क्लियर, ड्रग का जो ओरिजिनल सोर्स है किस प्लांट पार्ट से प्राप्त हुआ है वो सब पता नहीं चलता है। एंड ये सिस्टम जो है आपके कौन सी एंट्री नई है और कौन सा ओल्ड है ये भी नहीं जानकारी देता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में सीक्वेंस में लिखा हुआ ए से आगार, बी से बेंजोइन, सी से सिंकोना, डी से डिजिटलिस, ई से एरगट, एफ से फेनल, जी से जिंजर। शायद अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये ड्रग का नाम, एक्चुअली ड्रग का नाम है जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को जो क्लासिफाई किया गया है उसके टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के आधार पर, यानी कि कौन से फाइलम में, कौन सा किंगडम, कौन सा क्लास, कौन सा ऑर्डर, कौन सा फैमिली। उसके लिए एग्जाम्पल में मैंने बताया ओपियम और कॉटन ले लीजिए। ओपियम में लिख दीजिए कि फाइलम है ट्रैकियोफाइटा, ऑर्डर है रेनिकुलेल्स, फैमिली है पेपरवेरेसी, बस 2 गो। कॉटन का आपका देख लीजिए फाइलम ट्रैकियोफाइटा, ऑर्डर मेलवेल्स एंड फैमिली है मेलवेसी, इस दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। एडवांटेज है कि इजी क्लासिफिकेशन है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि इसका ये सिस्टम फेल्योर है, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है ड्रग का नेचर क्या है, सही बात है। मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में भी जानकारी नहीं होती है
है ना, और ये कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है केमिकल नेचर के बारे में, एंड ये डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल यूज, यानी कि उस दवा का मेडिसिनल यूज क्या है ना, वो नहीं पता है। तो इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन कराया। फिर मॉर्फोलॉजिकल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल में ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट दे आर ऑब्टेन्ड, यानी कि प्लांट के किस पार्ट से वो ऑब्टेन किया गया है। क्लासिफाइड किया गया है दो में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड को ही सेलुलर ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर ड्रग कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जिसको हम लोग सेलुलर ड्रग कहते हैं, इसमें आपके ऐसे ड्रग्स आ जाते हैं जो कि प्लांट पार्ट से प्राप्त होता है, जैसे कि लीव्स, बार्क, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, है ना, डायरेक्टली प्लांट पार्ट से हैं, तो वो आपके ऑर्गेनाइज्ड या सेलुलर ड्रग होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में हो गया लीव्स से डतूरा या डिजिटलिस, जरूरी नहीं कि सारा लिखें, 2 को 3 को लिख दिए। बार्क से आपका सिनेमन, सिंकोना, वुड, सैंडलवुड। अभी भले हार्ड लग रहा होगा, ये चीज़ आपको चुटकी में याद होगा चैप्टर नंबर 5 में, क्योंकि हर एक ड्रग के बारे में पढ़ना है। अनऑर्गेनाइज्ड या एसेलुलर ड्रग में वैसे ड्रग्स आते हैं जो कि आपके प्लांट के प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं, या तो अलग सोर्सेज से, जैसे कि एनिमल से या मिनरल से, उसको अनऑर्गेनाइज्ड मतलब में रखा गया एसेलुलर ड्रग। और उसमें जैसे कि ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल, उन सब चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड या एसेलुलर ड्रग होते हैं। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एडवांटेज है कि कन्वीनियंट होता है प्रैक्टिकल स्टडी के लिए, और एडल्ट्रेंट, कोई भी मिलावट उसमें अगर मिला होगा, एडल्ट्रेंट मतलब मिलावट, तो हम आसानी से पकड़ पाएंगे। डिसएडवांटेज है कि कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका उपयोग क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर जाना कई बार। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो गया, है ना। तो थैंक यू सो मच। अल्फाबेटिकल, टेक्सोनोमिकल और मॉर्फोलॉजिकल हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटेक्सोनोमिकल। इसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बाकी तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना धैर्य बनाए रखा और इतने अच्छे कमेंट्स किए, आप लोग इतने अच्छे से प्यार से पढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी के साथ जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाकर के आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, मोर देन 9000 स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी शेयर करता हूँ और आपको फार्मा फील्ड से अपडेटेड रखता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।